Hello, welcome beautiful souls. Welcome to Question Crystal. My name is Chirag Dakshini. I'm also known as Kaira. Kaira is my soul name. Jo, I'm a so I'll introduce myself. I'm a tarot reader. Promise I'm an Akashic reader. I'm a Vedic astrologer. I've also done a couple of master degrees and lived abroad, studied abroad for a while. जो हमारी आज की रीडिंग है दैट्स ऑल अबाउट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बट इट्स अ लिटिल डिफरेंट. हम ये देखेंगे पहले कि आप इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है, और सामने आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज क्या है, थॉट्स क्या है, इंटेंशंस क्या है. तो दिस इज गोइंग टू बी यू एंड देम बट नो कॉन्टैक्ट. ये पाइल नंबर 1 के लिए वी विल बिगिन विद रीडिंग. जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट शो किया है, सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है. So let's begin without further ado. I'm using different decks. I'll explain whenever. If you guys need to know कौन से decks मैं use कर रही हूँ, please comment. I will definitely let you know which deck I'm using. So, Archangel Gabriel, let me ground. Let me access universal consciousness. मुझे बताइए पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जीज क्या हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ. उनकी करंट एनर्जीज टुवर्ड्स देयर पार्टनर एंड द कनेक्शन क्या है, बताइए प्लीज. ये पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जीज फॉर दिस कनेक्शन एंड उनके पार्टनर के लिए क्या है, बताइए. Show me more. Let me access universal consciousness. I can show you. ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है डेफिनेटली क्लैरिफाई फर्दर, बट मुझे लग रहा है कि आप एकदम विड्रॉन है. दिस एनर्जी कार्ड शोज आप काफ़ी स्ट्रेस से गुजर चुके हैं, ओवरलोडेड फील कर, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और आपने सब चीज़ से ब्रेक लिया हो. बहुत सारा स्ट्रेस हो चुका, बहुत सारी एंग्जाइटी हो चुकी, ओवर थिंकिंग हो चुकी, बहुत कोशिशें कर ली आपने और बस अब आप शांति चाहते हैं. क्लैरिफाई द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर मी प्लीज. ओवरऑल एनर्जी क्यों ये है. कहीं ना कहीं आप उनको मनाने के लिए, बात करने के लिए यू ट्राइड इनफ एंड देन यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर. ये रिवर्स वाइस वर्सा भी हो सकती है, उनकी एनर्जी भी हो सकती है. रोल्स कैन बी रिवर्स. दिस इज जनरल रीडिंग. आपकी जगह मुझे प्लीज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए. मेरे व्यू नंबर 1 की, पाइल नंबर 1 की एनर्जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लैरिफाई कीजिए. आप प्यार करते हैं उनसे. दिस इज़ अ वेरी केयरिंग कनेक्शन. आप उनकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन अभी आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन को क्या आगे लेके जाना चाहिए या नहीं. अप्रिशिएशन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्लैरिफाई द अप्रिशिएशन कार्ड फॉर मी. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत मेहनत करी है. यू रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. मुझे आपके कनेक्शन में कुछ कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ईवल आया हो, नेगेटिव एनर्जी हो, थर्ड पार्टी भी हो सकती है. थर्ड पार्टी कैन बी, कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जब हमारा ओवरऑल ऑरा वीक हो जाता है तो आसपास के लोगों की नेगेटिव एनर्जी, ईवल आए जो भी है, वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो इफेक्ट कर जाती है. मुझे ये भी चांसेस लग रहे हैं. तो क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन हियर आगे. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग आप ऐसे हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आपने बहुत मेहनत करी है इसमें, बहुत प्यार डाला है, बहुत केयर डाली है, बट यू जस्ट एग्जॉस्टेड नाउ. अब आप बस अपने ऊपर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, बहुत थक चुके हैं. आगे जो एवरी द फूल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़. मेरे व्यू की एनर्जी को पाइल नंबर 1 फूल किया है. ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपका हार्ट कहीं ना कहीं टूटा है. आपको लग रहा है कि कहीं आपका पर्सन आगे तो नहीं बढ़ गया. आप डर रहे हैं कि उन्होंने कहीं किसी और, कोई थर्ड पार्टी को सेलेक्ट तो नहीं कर दिया, कहीं और किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हैं. आपको स्ट्रेस हो रहा है अभी. आगे शो गैब्रियल मुझे क्लैरिफाई करो. 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, उन्होंने अपनी बैलेंस, मतलब दे
डन व्हाटएवर दे वांटेड टू। मुझे लगता है ये आपकी फीलिंग है। अभी आप कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, आपको ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस हो रहा है। इसी वजह से 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड में भी क्लैरिफायर ये है कि भाई आपने काफ़ी उसमें दिया है, बट देन यू नो यू आर वरीड के डू दे केयर इनफ। एस ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज, क्लैरिफाई द एस ऑफ वांड्स फॉर मी। मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन में नई शुरुआत चाहते हैं, आप हील करना चाहते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को और इस कनेक्शन को भी। मैं क्लैरिफाई करूँगी, हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई करिए क्या हील करना चाहते हैं। लेकिन आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है कि क्या आपको इस कनेक्शन में और एफर्ट डालना चाहिए, इनके लिए वेट करना चाहिए, या फिर आपको अपने आप को हील करके आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब ये एस ऑफ वांड्स किस डायरेक्शन में होगा, ये न्यू बिगिनिंग क्या होगी। या तो आप किसी और के साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, या अपने आप पे फोकस करेंगे, या फिर आप इन्हीं के साथ वापस न्यू बिगनिंग करेंगे। ये क्लैरिटी आपको नहीं आ रही है, एंड दैट इज द रीजन वाई आप 4 ऑफ सॉर्ड्स में हैं। आपने बहुत ट्राई कर लिया, हाथ पे मार लिया, यू लाइक बस अब हो गया, अब लाइक यू आर एग्जॉस्टेड। एंग्जाइटी और फियर भी है कहीं ना कहीं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज। व्हाई इज दिस 10 ऑफ कप्स हियर? बाय द वे दिस इज 10 ऑफ कप्स हियर। ओके, एनर्जीज में क्लैरिफाई। Attachment, indecision, 100%, unhappy family. 10 of cups clarified by happy family. मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा क्योंकि आपको अटैचमेंट है इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा। एनर्जेटिकली आप बहुत ज़्यादा फुल फील करते हैं इनके साथ में। आपने उनके साथ में बहुत सारे सपने देखे हैं। आप एक कंप्लीट फैमिली चाहते थे उनके साथ में, एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाहते थे, एक हैप्पी फैमिली चाहते थे उनके साथ में। कहीं ना कहीं इसी वजह से आई थिंक आप उस जो आइडिया है, वो जो ख्याल है, उसके साथ में आपकी बहुत अटैचमेंट है। आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, इसलिए आप सोच नहीं पा रहे कि क्या करना है। दैट इज़ द रीज़न आपने थोड़ा ब्रेक लिया हर चीज़ से। मुझे कहीं कहीं लग रहा है। सिक्स्थ चक्र, विजन, सिक्स्थ चक्र इज आजना चक्र। तो मुझे लगता है कि आपकी विजन है, आपने ये मैनिफेस्ट किया था कि आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप मैनिफेस्ट करते थे। यू हैड अ विजन। आजना चक्र इज विद विजन। आपने ये सोचा था कि आप इनके साथ एक कंप्लीट फैमिली होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन चीज़ें अभी उस हिसाब से नहीं हुई हैं। तो आप अभी उस पर्टिकुलर चीज़ से अटैचमेंट में अभी भी हैं। यू आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एनर्जी। चलिए देखते हैं कि आपके फीलिंग्स क्या हैं आपके जगह पर। मुझे ये तो आपकी एनर्जीज है। लेट्स चेक योर फीलिंग्स। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स बताइए टुवर्ड्स their person. जो नो कॉन्टैक्ट में सेपरेशन है, ये कनेक्शन के लिए उनकी क्या फीलिंग है। कार्ड्स आर फ्लोइंग। अगर आने हैं तो आ जाए। I'm not taking more than one card at a time. 100%. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है, अब आई नाउ अंडरस्टैंड दैट कि इस कनेक्शन में आपने बहुत दिया है। यू हैव गिवन केयर, लव, एप्रिसिएशन, सब कुछ जो आप दे सकते थे। बट ये कनेक्शन में रेसिप्रोसिटी आप चाहते हैं, लेकिन वो थी नहीं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंसान को इतनी कदर नहीं थी आपकी। अंडर एप्रिशिएटेड फील करते थे आप इस कनेक्शन में। और अभी भी जो सिचुएशन चल रही है उसमें भी आपको ये लग रहा है कि ये कनेक्शन बैलेंस नहीं है। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। मुझे लगता है आप अब इस मोड में हैं। जब ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में सेल्फ लव का कार्ड, मुझे लगता है कि आपने अब अपनी एनर्जीज विड्रॉ कर ली और आपने बोला कि अब मैं थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वांट टू हील माई सेल्फ, आई वांट टू गिव द लव टू माई सेल्फ। मुझे लगता है कि आपके हो सकता है योर पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ ईगो इश्यूज। ईगो कैन बी अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस एनर्जी इज स्टक हियर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पेस। हाँ, मुझे लगता है कि आप टाइम ले रहे हैं। अब यू आर लाइक इन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एकदम रिलैक्स वाली एनर्जी में। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव वाले फीलिंग एनर्जी में है, मूड में है। आगे जो केवल मुझे बताइए मेरे व्यू की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर दिस कनेक्शन। जो फाइल नंबर 1 है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, व्यू की फीलिंग्स बताइए उनके पर्सन के लिए या इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए।
हीलिंग का कार्ड वापस से आया, ओवरऑल एनर्जी इज हीलिंग। 100% आप अभी अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, बट नाउ यू वांट टू बी सरप्राइज। आप ये मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि कहीं कहीं से उनका कम्युनिकेशन आ जाए। आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट यू वांट टू गेट अ, मतलब आपको लग रहा है कि अब उनका कम्युनिकेशन आया तो दिस विल बी सरप्राइज, अ प्लेजेंट सरप्राइज फ्रॉम द यूनिवर्स। पर जो आपके फेयर हैं कहीं ना कहीं, जो मैं यहाँ पर फूल में भी देख रही थी कि कहीं वो मूव ऑन हो गए तो कहीं कोई और को डेट तो नहीं कर रहे हैं, वो जो फेयर है, अब आप उस फियर को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस फियर की एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं आप, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी फीलिंग्स, मुझे लगता है कि यस, आपका कहीं ना कहीं फेथ डगमगा रहा है इस कनेक्शन से, जो मुझे फील हो रहा है, और आप उस फेथ को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस कि बिकॉज यू आर फीलिंग ओवरवेल्म, और आपको फियर्स आ रहे हैं, तो यू नो एंग्जाइटी हो रही है कि भाई कहीं किसी और को डेट नहीं कर रहे हो, या कोई और मूव ऑन तो नहीं हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एनर्जी को, उस फियर को आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू लेट गो ऑफ द फियर। आई डू फील दैट। चलिए आपके थॉट्स चेक कर लेते हैं। व्हाट आर योर करंट थॉट्स एट दिस वेरी मोमेंट? लॉ ऑफ ओरेकल कार्ड्स। आपके चलिए भी मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के करंट थॉट्स क्या हैं फॉर दिस कनेक्शन, और द पर्सन दे आर इन नो कॉन्टैक्ट विद कार्ड्स आर लाइक 9। हाँ, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक यू 100%। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम करें, सेल्फ लव में, हीलिंग में। आप बहुत सारे अपने अंदर के जो फियर्स हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। यू वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक योर पर्सन 100%। आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर एक्यूरेट। आप सेकेंड चांस चाहते हैं, यू वॉन्ट टू रीस्टार्ट, बट आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या रीस्टार्ट इनके साथ में करना है या अपनी ज़िंदगी में रीस्टार्ट करना है। वॉट एग्जैक्टली? आई डोंट वॉन्ट टू बी द रीजन यू क्राई। अगर आप दोनों के बीच में गैप्स है, मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी नहीं लग रही है। आई फील दैट के यू डोंट वॉन्ट टू क्राई एनी मोर। मुझे लगता है कि आपने इस पर्टिकुलर कनेक्शन में बहुत आंसू बहाए हैं, आप बहुत सहन किए हैं, इमोशनली आप बहुत ड्रेन्ड हुए हैं, और अब आप ये नहीं करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। मुझे लगता है कि आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन अब आपके लिए सही करे जो सही है। आई वॉन्ट यू, आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन, ये दोनों कार्ड, जो ये तीनों कार्ड है, मुझे लगता है कि आप ये चाहते हैं कि यू डोंट वांट टू क्राई एनी मोर। आप नहीं रोना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि अब आप इसके अंदर एनर्जी डालें। आपको अंडर अप्रिशिएटेड, निगलेक्टेड फील हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन अब आपके लिए सही जो है वो करें। यू नो, दे, यू वांट देम टू मेक इट अप टू यू, एंड यू वांट देम टू मेक इट राइट बिटवीन द टू ऑफ यू। आप अब स्ट्रांग होना चाहते हैं। आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आप 100% सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, एंड दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज। आई कैन फील यू। फिर भी आप थर्ड आई का कार्ड आया था। आई थिंक यू गाइज आर स्टिल वेरी हाईली कनेक्टेड टू ईच अदर। आप उनको फील करते हैं, यू फील देयर एनर्जी स्टिल, या यू फील देम 100%। आई डू फील दैट यू फील देम। चलिए आपके और कार्ड्स निकालते हैं। Are there any more messages coming? Akisha, what are the thoughts of my viewers towards their or their connection? जो लोग कांटेक्ट में चल रहे हैं, मैसेजेस बताइए। The way I have treated you was wrong। मुझे लगता है कि ये एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि the person on your mind, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे आपको ट्रीट किया है वो रॉन्ग है। They have hurt me। तो अगर उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चूज किया है तो दैट पर्सन हैज हर्ट देम। यू ट्रिगर्ड मी। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी भी आपकी नहीं लग रही है, आपके पर्सन की लग रही है। विल दिस एवर चेंज? यस। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। ये 100% आपकी तरफ से है। आप ये कह रहे हैं कि यू डोंट डिजर्व द वे दे हैव ट्रीटेड यू। विल दिस एवर चेंज? मतलब ये जो सिचुएशन चल रही है, आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब चीज़ खत्म होगी, ये चेंज होगी? मैं एक कार्ड निकालना चाहती हूँ ओवरऑल what will be the outcome के लिए। I want to know what will be the outcome in this connection। इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होगा और वो कब तक होगा? ओके, जो लेवल शो मी, इस पर्टिकुलर कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है, शो मी। सुन लीजिए पहले, what's going to happen in pile number 1's connection next? Show me।
अभी लेट्स एंटर योर पर्सन्स एनर्जीज राइट आफ्टर दिस. Show me what's gonna happen next in this connection. Oops. 100% आप अपनी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस पे तो काम कर रहे हैं. मुझे लगता है हो सकता है कि you're healing your heart chakra 100%. Hi. So I think 100% आप अपने हार्ट चक्रा पे हीलिंग पे काम कर रहे हैं. There could be इस कनेक्शन के स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि yes there is a scope of reconciliation because हैप्पी फैमिली का कार्ड आया. टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच के मनमुटाव दूर हो सकते हैं यहाँ पे. आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए एंड लेट योर पर्सन ऑल्सो वर्क ऑन देयर हीलिंग. आप लोग अगर सोलमेट से और आप लोग जुड़े हुए हैं, जो कि मुझे लग रहा है बिकॉज 6 का कार्ड आया था, अगर आप लोग हील हो जाते हैं आपके पार्टनर को भी उतना ही हीलिंग का इफेक्ट होता है. जो वंस यू हील ऑन योर सेल्फ उनको भी एनर्जी में हीलिंग का इफेक्ट मिलता है. मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अलग अलग शहर में है, या तो आप साथ में ट्रैवल करने वाले हैं या तो यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, देयर इज अ चांस हैप्पी फैमिली का जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है यहाँ पे. दैट इज व्हाट आई सी हियर. या बट इसको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली हैंडल करने की ज़रूरत है आपको इस कनेक्शन को. सो लेट्स चेक योर पर्सन्स एनर्जीज नाउ कि वो कैसे हैंडल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को. पाइल नंबर 1. लेट मी ग्राउंड माय कार्ड्स फर्स्ट. चलिए मुझे पाइल नंबर 1 के पर्सन के करंट एनर्जीज बताइए जो कि नो कॉन्टैक्ट में. बताइए कि उनकी करंट एनर्जीज टुवर्ड्स दिस कनेक्शन या मेरे पाइल नंबर 1 के लिए कैसी हैं. हाउ आर देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स माय पाइल नंबर 1. वेरी हैवी एनर्जीज. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. आई लव इट. आई लव दिस. ऑलरेडी मैं बोल रही हूँ क्लेम कर लीजिए विद 11 पाइल नंबर 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे लग रही है वो ये है कि दे आर ऑल्सो कॉन्फ्लिक्टेड. जो आप कन्फ्यूजन में चल रहे हो वो सेम कॉन्फ्लिक्ट उनके इंटरनल भी चल रही है. बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दे आर स्टॉकिंग यू. अगर वो आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स के थ्रू पता करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ वेरी हेवी स्टॉकिंग एनर्जी हियर. मुझे लगता है हो सकता है कि ऑनलाइन स्टॉकिंग बिकॉज दिस इज अ ऑनलाइन स्टॉकिंग का कार्ड फॉर मी. जो 10 ऑफ कप्स का सपना आपने देखा था, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज भी हो जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं. बट 10 ऑफ कप्स का जो सपना है उस एनर्जी में सिर्फ आप नहीं हो, आपके पर्सन भी हैं. दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी गाइस. क्लेम इट विद 11 पाइल नंबर 1. मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं. there is a communication coming to you. I will be clarifying this card. But मुझे overall energy लग रही है कि they are planning to make a move towards you. Conflict किस चीज़ का चल रहा है? We will also clarify that. Okay, so can you please clarify the page of wands overall energy? मुझे बताइए. Where is this page of wands here? 100%. मुझे लगता है कि वो भी आपके बिना खुश नहीं है. 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. कहीं ना कहीं उन्होंने या तो अगर जिसने भी whosoever did the blocking or no contact या breakup जो भी situation है, but they are not happy in this current situation. जो भी है, they are also not happy. They are also hurting. So they are also hurting right now. That's what I see. कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों को सही करना चाहते हैं. सोच को क्लैरिफाई करो प्लीज. 100% वो उनकी अनस्टेबल एनर्जीज हैं अभी क्योंकि कंफ्यूजन का भी कार्ड आया है. बट दे वांट टू मेक इट राइट टुवर्ड्स यू. लाइक जो आपके लिए सही है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. जैसे मैंने पहले आपकी एनर्जी में देख के बोला था कि ये बहुत ही इम्बैलेंस कनेक्शन था. वो इस कनेक्शन को सही करना चाहते थे. दे वांट टू मेक इट राइट. नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो प्लीज. They don't want to leave the situation. They don't want to leave the connection. Knight of Pentacles for me is that they want to come towards you. They want to offer you something stable.
अगर ये स्टेबल और ग्राउंडेड सिचुएशन नहीं थी, दे वांट टू मेक इट स्टेबल। इस कनेक्शन को वो सही करना चाहते हैं। अब वो अपनी जिम्मेदारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहते हैं। वो नहीं, वो उसको मतलब दे डोंट वांट टू अवॉइड एनी मोर। मुझे क्लैरिफाई करो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो, क्लैरिफाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर मी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है 100% वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो बात भी नहीं कर रहे हैं तो दे आर डिवाइनली कनेक्टेड विद यू। दिस इज कार्ड ऑफ साइलेंस, बट दे आर मॉनिटरिंग यू। 2 ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार करते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ वार्म एनर्जीज टुवर्ड्स यू। माय गुडनेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही बट फिर भी यू गाइस आर डिवाइनली कनेक्टेड टू ईच अदर 100%। बहुत सारा प्यार है यहाँ पे। दे फील वेरी वार्म टुवर्ड्स यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर आपको स्टॉक कर रहे हैं वो। कैन यू प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वांड्स फॉर मी। तो एक मन उनका ये है कि आइसोलेशन में है और एक मन है कि आपकी तरफ आने का है। मैंने जैसे पहले ही बोला था कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो वो आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं। दे वांट टू डू राइट बाय यू। जस्टिस का कार्ड आया है। दे आर कॉन्फ्लिक्टेड। दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ 5 ऑफ वांड्स इज ऑल्सो कार्ड ऑफ लिटिगेशंस, यू नो। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ चालू है, फॉर एग्जाम्पल दे आर मैरिड, दे आर टेकन, और डिवोर्स केस चल रहा है, या आपके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। यू कुड बी मैरिड एंड यू कुड बी हैविंग डिवोर्स का केस चल रहा है एंड ऑल व्हाटएवर। टेक व्हाटएवर एज एन जनरल रीडिंग, क्योंकि दोनों के केस में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो उसके केस में मुझे लग रहा है कि दे वांट टू डू राइट बाय यू। वो आपके लिए जो सही है, आपके मतलब कार्मिकली जस्टिस जो सही है वो करना चाहते हैं। दे वांट टू डू राइट, पर वो कॉन्फ्लिक्टेड है कहीं ना कहीं। अभी इंटरनल बैटल चल रहा है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज। क्लैरिफाई द 10 ऑफ कप्स फॉर मी प्लीज। व्हाई इज दिस 10 ऑफ कप्स हियर? जस्टिस। मुझे लगता है कईयों के लिए ये शादी हो सकती है, जो गाइस आर ऑलरेडी, और शादी में प्रॉब्लम चल रही है लेकिन उस कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं। या तो फिर अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ द मैरिज। दिस ऑल्सो कुड बी द केस फॉर अ लॉट ऑफ यू, बिकॉज टावर कार्ड इज देयर। 7 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि ये जो भी सिचुएशन है, दे वांट टू मेक इट राइट। दे वांट टू पुट इन दी एफर्ट्स दैट इज रिक्वायर्ड। 7 ऑफ वांड्स इज अ कार्ड ऑफ परसिवरेंस, मेहनत करना, हिम्मत करके, यू नो, डटे रहना, एफर्ट डालना, वो कार्ड है मेरे लिए। सो या दे आर ट्राइंग टू डू दैट, दे आर गोइंग टू डू दैट। चलिए उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं डिटेल में। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए, मेरे पास नंबर 1 के पर्सन जो हैं, जो भी नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर। शैल आई टेक दिस वन फर्स्ट? और चलिए मैं फर्स्ट वो वाले से ले लेती हूँ, बिकॉज आई टुक दिस फर्स्ट। मुझे उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। मेरे पास नंबर 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर दिस कनेक्शन, फॉर देम, फॉर दिस कनेक्शन। वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बताइए मुझे। करंट फीलिंग्स बताइए मुझे। This is beautiful, beautiful energies, guys. Soul contract. Claim this. I told you that पहले ही मुझे लग रहा था कि this is a high level soul connection. Yes. 11 पायल नंबर 1. दिस इज़ ब्यूटीफुल। मुझे लगता है आपने जो भी चीज़ें बोली हैं, उनको जो भी चीज़ें आपने सुनाई हैं या समझाई हैं, वो समझ रहे हैं। दे थिंकिंग अबाउट इट। अभी वो उस फेज़ में है जहाँ आपसे अलग होके उन्हें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सोचने का उनको मौका मिला है। तो अभी वो कह रहे हैं बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो उनको काफ़ी चीज़ों पे क्लैरिटी आई है। लेकिन टाइम भी काफ़ी, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी समय से नो कांटेक्ट में है। जैसे आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, वैसे उनको भी रिग्रेट्स और इनसिक्योरिटी हो रही है। रिग्रेट का कार्ड तो खैर आया ही था। आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। शायद उन्होंने जो आपके लिए करना चाहिए था वो उस टाइम पे नहीं किया, उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। और आप ये भी रियलाइज़ करते हैं, उनको फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, आप लोगों की वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन से बताइए क्या क्या क्लैरिटी उनको मिली है, क्लैरिफाई करिए। कहीं ना उनको ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कोई लगता है कि आप लोगों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है।
It's not just it's a soul contract which says the lesson I learned from us will never be forgotten. आप एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कर्मा भी है. जस्टिस का कार्ड इज ऑल्सो डिपिक्ट्स कर्मा कनेक्टेड विद ईच अदर. सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाता है जस्टिस का कार्ड. पर मुझे ये इसके अलावा ये भी लग रहा है कि यहाँ पर उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि देयर इज़ अ डेस्टिनी. आप लोग डेस्टिनी से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है. ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, ब्यूटीफुल. क्लेम दिस विद 1111 पाई नंबर 1. आगे जो केवल मुझे बताइए पाई नंबर 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेके, ऑन को लेके. शो मी. डिवाइन गाइडेंस 100%. फॉलो योर ब्लिस. दे आर वेरी हैप्पी. अगर आप अच्छा कर रहे हैं, इफ़ यू आर हैविंग अ ग्लो अप, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा दैट कि यू फोकस ऑन हीलिंग योर सेल्फ राइट नाउ 100%. दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन. डिवाइनली गाइडेड है. डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है. डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है. दिस इज़ 100% डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. सोल कनेक्शन है. ये बहुत हाई लेवल का कनेक्शन हो सकता है. अनस्पोकन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने, देखिए इससे पहले रिग्रेट का कार्ड आया था कि उन्होंने जो जब एक्शन लेना था तब नहीं लिया. तो लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको बताई नहीं है. तो अनस्पोकन का कार्ड आया. फॉलो योर ब्लिस. अगर आप ग्लो अप कर रहे हैं, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, दे आर मॉर्निंग. वैसे भी ये आपको देख तो रहे हैं, स्टॉक तो कर रहे हैं. दे आर हैप्पी सीइंग यू हैप्पी. ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, ब्यूटीफुल. अनस्पोकन को क्लैरिफाई करो, क्या नहीं बताया. यस, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई है. हो सकता है कि दे आर स्ट्रगलिंग विद अ फ्यू थिंग्स. वो चीज़ों से वो बाहर निकल रहे हो. तो ये कार्मिक बैटल्स का कार्ड आया. हो सकता है कि दे आर स्ट्रगलिंग विद अ फ्यू थिंग्स इन देयर लाइफ जो उन्होंने आपको नहीं बताया. बट दे फील दैट कि आई एम श्योर कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है. आपको काफ़ी डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है. आपको साइंस दिखते होंगे. 1111 रिपीटिंग नंबर्स दिखता होगा. These are the signs that this person would be thinking at that time about you. This is a sign. Yeah. Wanting का कार्ड आया है. So they want you 100%. उनके इंटेंशंस हम देखेंगे अभी. बट दिस इज द क्लियर. उनके थॉट्स चेक करते हैं फर्स्ट एंड देन उनके इंटेंशंस चेक करेंगे. ओके आकेश, ओके ब्रो, शो मी व्हाट आर देयर थॉट्स. पाई नंबर 1 के पर्सन के थॉट्स बताइए मुझे उनके बारे में और उस कनेक्शन के बारे में. थॉट्स, मैसेजेस, व्हाटएवर यू फील लाइक. वैसे मुझे पहले काफ़ी उनके में आपकी एनर्जी में उनकी एनर्जीज दिखाई दे रही थी. आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, यू आर अमेजिंग. वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं. आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ 100%. अनस्पोकन का कार्ड भी आया था जहाँ पर मुझे लगता है कि उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई हैं या वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आर, आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. आई विश थिंग्स वर डिफरेंट. आप लोगों की बात नहीं हो रही. दे आर जस्ट व्यूइंग यू, दूर से देख रहे हैं. बट दे रियली वॉन्ट टू, क्योंकि वैल्यूज़ का कार्ड आया था. आप दोनों के बीच में काफ़ी फ़र्क है. दे वांट टू वर्क ऑन इट. वो गैप्स को फिल करना चाहते हैं. उनके थॉट्स ये हैं कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं. दे वांट टू बी डिफरेंट फॉर यू. दे वांट टू, दे आर सेइंग यू आर अमेजिंग. दे आर ऑल्सो सेइंग दैट they want things to be really different between the two of you. So yeah, they don't like the way the things are right now. वो चीज़ें चेंज करना चाहते हैं. अकेशो टेबल शो मी वन कार्ड एट टाइम. मुझे बताइए मेरे पाई नंबर 1 जो व्यूअर है उनके पर्सन के करंट थॉट्स उनके लिए क्या है और ये इस कनेक्शन के लिए क्या है, या कुछ मैसेजेस हैं तो वो बता दीजिए प्लीज़. शो मी वन कार्ड एट कार्ड ऑफ माइंड. Oh my goodness, they feel a lot of passion towards the sexual desires का कार्ड आया है 100%. Emotions overwhelm me. मैंने बोला ना कि they are not very well with expressing themselves. They are not very well with handling their emotions. उनको emotions handle करना नहीं आता, express करना नहीं आता. But the way they express, उनकी love language हो सकती है, sexual हो सकती है. Because sex with you और sexual desire का कार्ड है. I do feel that कि the way they express their love is through physical intimacy हो सकता है. This is the way they express. If I could go back into the time, I would handle us differently 100%. जैसे वो वाले डेक से हमें ये मैसेज आया था कि I wish things were different between the two of us. I love it when the energies are 100% accurate. If I could go back in time, I would handle this differently, 100%. Reflection का कार्ड है जहाँ पे they are realizing their mistakes. I don't want to be who I used to be. You deserve better.
आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट भी कार्ड आया था. सो आई 100% सी दिस रीडिंग इज 100% एक्यूरेट. क्लेम दिस विद 11 pile 1. आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू. मैंने देखा था ना कि अनस्पोकन का कार्ड आया था एंड कार्मिक बैटल्स. मैंने बोला था कि उन्होंने कुछ चीज़ आपसे छुपाई है. वो सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं कि आई विश. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. मुझे लगता है आपके पर्सन अभी इंडल्ज कर रहे हैं. उनको कोई एडिक्शन है, हो सकता है अल्कोहल या कोई भी चीज़ का एडिक्शन है, वो उसमें ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल देमसेल्व्स बेटर. दे आर नॉट गुड एट हैंडलिंग देयर इमोशंस. वो ये कह रहे हैं, उनके थॉट्स हैं, उनकी एनर्जी से करंट. चलिए उनके इंटेंशंस देख लेते हैं टुवर्ड्स यू एंड फॉर दिस कनेक्शन. एंड what will be their next action. आकाश गैब्रियल मुझे बताइए. फाइल नंबर 1 के जो पर्सन है, उनके जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, उनके इंटेंशंस बता दीजिए फॉर दिस कनेक्शन. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. पहले सुन लीजिए. व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर दिस कनेक्शन. My goodness, these cards are repeated. I just shuffled in front of you. Actually, जो आप दे रहे थे इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से वो नहीं था. वो आपको देना चाहता है एप्रिसिएशन, केयर एंड दिस इज 6th चक्रा. तो जो आपका विजन था, अगर द विजन वाज टू बी मैरिड, टू हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप, आपसे बहुत प्यार करता है. किंग ऑफ कप्स का कार्ड है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज. उनके इंटेंशंस 100% है टुवर्ड्स कम टुवर्ड्स यू, एक्सप्रेस करना, केयर करना, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल लेके जाना. दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइज. और जैसे हमने चेक किया था कि इस कनेक्शन में हीलिंग आ रही है. इफ़ यू गाइज आर एट डिस्टेंस, कम्युनिकेशन इज कमिंग, ट्रैवल हो रहा है, आपकी तरफ आ रहे हैं. आपका जो सपना है 10 ऑफ हैप्पी फैमिली का, 10 ऑफ कप्स का, वो कंप्लीट हो रहा है. क्लेम दिस एनर्जीज विद 11 ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइज. If you guys want a personal reading, please connect with me. Subscribe my YouTube channel, follow me on Instagram and Facebook if you have not already done that. I'll see you in my next reading. Divine love and lots of healing energies. Take care. Pile number 2. Let's begin. So हम लोग we will be checking first your energies. अगर आप no contact में हैं तो आपकी energies क्या है overall, आपकी feelings क्या है, आपके thoughts क्या हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं. एंड देन वी विल बी मूविंग टू योर पर्सनस एनर्जीज. बट दिस इज जनरल रीडिंग. रोल्स कैन बी रिवर्स. पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था, लेट्स बिगिन विद योर एनर्जीज. अब यूजुअली भी मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जीज क्या है टुवर्ड्स देयर पर्सन एंड देयर कनेक्शन. अभी जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, उनके पर्सन की तरफ मेरे पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जीज क्या है फॉर दिस कनेक्शन एंड फॉर देयर पर्सन. मुझे ओवरऑल ये लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस कैन बी अ वर्क कनेक्शन. आप काम पे मिले थे या काम के थ्रू मिले थे या काम के दौरान मिले थे. आई सी दैट. क्लेम दिस इफ दिस इज रियल, लाइक इफ दिस इज अ सिचुएशन. प्लीज कमेंट पाइल 2 वर्क कनेक्शन इफ दिस इज वर्क कनेक्शन फॉर यू. मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विल क्लैरिफाई 5 पेंटिकल्स फॉर यू. क्लैरिफाई करिए. कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में आपको लग रहा है कि यू बीन लेफ्ट अलोन. यू नो, आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं अभी. आपकी एनर्जीज हालांकि बहुत फ्लक्चुएटिंग लग रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मन आपका ये है कि मैं बहुत लॉजिकल हो जाऊँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिमाग से काम करूँ, दिल से नहीं. और एक मन आपका ये कर रहा है कि दिस लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. आपकी एनर्जीज काफ़ी फ्लक्चुएट होती है. एक दिन आपको फील होता है कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ में कुछ लेना देना नहीं रखना है. एक दिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू इनके साथ में कनेक्शन करना है. मुझे आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, आई वॉन्ट टू टेक दिस फॉरवर्ड. ऐसा मतलब देयर इज अ फ्लक्चुएशन. हम लोग क्लैरिफाई करेंगे. लेट मी क्लैरिफाई. अब जो ये 5 पेंटिकल्स को मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एनी विच वेज, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है. यू बिन लेफ्ट इन कोल्ड. आपको इस पर्सन ने एक तरीके से बिट्रे किया है या छोड़ दिया है एक तरीके से. दे डोंट केयर, वैसी वाली एनर्जी. अब पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए. आके जो केवल शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. व्हाई इज दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर.
100%। मुझे ऐसा लग रहा है कि द फीलिंग्स आर नॉट गुड। आप बहुत इमोशनली ओवरवेल्म और ड्रेन्ड भी फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक आप वेट कर करके थक गए हैं। यू आर जस्ट डन वेटिंग। को क्लैरिफाई करिए व्हाट इज इट। आपको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम द कमिटमेंट। उन्होंने आपको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया है अकेले। यू आर फीलिंग वेरी लोनली एंड लेफ्ट अलोन एंड कोल्ड। कहीं ना कहीं आप वेट करके थक गए हैं, आप बहुत इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। यस, अगर ये गिवन मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। व्हाई इज दिस टू ऑफ पेंटिकल्स हियर? आप बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस कनेक्शन में और एफर्ट डालना है या फिर अपने रास्ते चले जाना है। एंड आई वांट टू स्टार्ट अफ्रेश बिकॉज यू आर रियली फीलिंग वेरी ओवरबर्डन। वेट करके थक चुके हैं आप, बहुत ओवर एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, और अब आप अपनी ज़िंदगी में वापस एक मौज लाना चाहते हैं। यू वांट टू हैव अ रिवाइवल इन योर लाइफ। तो आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स फॉर मी। Swords. Okay. Oh, Three of Pentacles has been clarified by Five of Swords. It's a card of deception and cheating. मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए there is a third party involved in this connection. आपको कुछ चीज़ें पता चली है कि they are already married, या फिर उनके कुछ सीक्रेट पता चले हैं, या उनके फैमिली के बारे में कुछ पता चला है, या फिर आपको पता चला कि they were dating somebody, या फिर किसी और रिश्ते ढूंढ रहे हैं, या शादी के लिए प्रपोजल्स की बातें हो रही है, थिंग्स लाइक दैट, व्हाटएवर। टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स, दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट आपको ये चीज़ें पता चली है उनके बारे में। एंड देन अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो आई है खैर, लेकिन आप यू आर फीलिंग वेरी ओवरबर्डन। इसलिए मुझे फाइव ऑफ पेंटिकल्स में ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। आई थिंक देयर वाज डिसेप्शन, चीटिंग थी यहाँ पे। दे हैव लाइड टू यू, झूठ बोले हैं, और इसलिए आप अचानक से जैसे कोई आपको अकेला छोड़ के चला गया वैसा फील कर रहे हैं। आई नाउ अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट मेक्स मोर सेंस। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज अ कार्ड वेर इन यू जस्ट फाउंड आउट दैट कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, या उन्होंने आपको लगा था कि किसी और को चूज कर लिया है, या दे वर डेटिंग समबडी एल्स, और दे वर ऑलरेडी मैरिड। टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स। प्लीज आपकी जो भी सिचुएशन है कमेंट में लिखिए। आई वुड लव टू नो अबाउट इट। प्लीज राइट ऑन द कमेंट। And if you need a personal reading, please connect with me. King of Swords को clarify करिए। आगे जो गिवन, show me one card at a time. अब आपने डिसाइड कर लिया है कि I'm no longer going to wait for them. I'm going to do what is right for me. Now you've just decided you want victory in your life. आप इस स्पीच से बस लॉजिकल तोड़फोड़, अब मुझे जो करना है मेरे लिए सही है वही करूँगी मैं, या करूँगा मैं, या दिस इज एंड ऑफ अ साइकिल फॉर यू। कहीं ना कहीं अब आप अपने दिमाग को यूज़ करना चाहते हैं। इफ दिस इज द सिचुएशन जो थर्ड पार्टी वाली रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। आके जो केवल मुझे बताइए, मेरे व्यूअर जो पाई नंबर 2 से लेके उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके, जो नो कॉन्टैक्ट में है। हैबिट्स, गिल्टी, सोल टाइम, कमिटमेंट 100%। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि यू गाइज हैड प्लान टू गेट मैरिड टू देम। आपको यू ऑलवेज फील कनेक्टेड टू देम। इतना सब कुछ होने के बाद भी दिस इज रिवर्स, दिस वाज रिवर्स। तो मुझे लगता है कि गिल्टी की एनर्जी में से, नॉट यू, आई थिंक आप, मुझे लगता है कि पर्सन की एनर्जी लग रही है गिल्टी। इफ दे हैव कॉज्ड यू पेन, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, इफ देयर वाज लाइज एंड डिसीट्स एंड चीटिंग था, तो 100% आई थिंक दिस इज देयर एनर्जी, दे आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आपको आप दोनों के बीच में बहुत सारे गैप्स पता चले हैं। यू थिंक क्या हम कभी सुधरेंगे, विल वी एवर चेंज एंड विल वी डू राइट बाय व्हाट इज टू बी डन राइट। कमिटमेंट, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग अभी भी उनके ऊपर स्टक है। यू स्टिल फीलिंग स्टक ऑन देम, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज जैसे सोलता है, आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। आपको लगता है कि यू स्टिल वांट अ कमिटमेंट विद देम, यू स्टिल वांट देम टू बी पार्ट ऑफ योर फ्यूचर। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि दिस कैन बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जहाँ पर आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हो, बट आप अब चेज नहीं करोगे।
जो भी खुलासे हुए हैं, जो भी चीज़ आपको क्लैरिफाई हुई, इसके बाद आपने छोड़ दिया है. यू आर नॉट नो लॉन्गर गोइंग टू वेट फॉर देम, यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू चेज देम. बस अनएक्सपेक्टेड आउटकम था. जो भी चीज़ें आपको पता चली, दोज वर लाइक अनएक्सपेक्टेड. जस्ट क्लैरिफाई फ्रॉम द अदर डे. बाकी जो चीज़ें मुझे क्लैरिफाई करिए मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स एंड उनके पर्सन के लिए या उनके कनेक्शन के लिए. फाइन नंबर 2 इंस्पिरेशन, पैशन, इंटेंसिटी. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अभी तक मतलब यू वांटेड टू से लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं. कहीं ना कहीं ये बंदा इंसान ये कनेक्शन आपको इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे अच्छा करने के लिए. यू यूज टू फील पैशन फॉर दिस कनेक्शन, इंटेंसिटी. दिस इज़ अ डीप कनेक्शन बिकॉज एक तो सोल टाई भी है. दिस इज़ अ सोल टाई. आपको एक खिंचाव फील होता है उनके लिए. यू वॉन्ट टू हैव दिस एज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. तो 100% मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन. एट दिस वेरी मोमेंट यू आर थिंकिंग अबाउट देम. Of course you're thinking about them, you're viewing this video, and maybe this is a message that they are thinking about you at this very moment. Yeah, but मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे होंगे, साइंस लाइक 1111. At this very moment they are thinking about you. 1111, 1111. Yeah, repeating numbers, any number that you can probably see. So yeah, that could be your cue that that person is thinking about you at that moment. चलिए थॉट्स चेक करते हैं. व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन और दिस पर्सन? व्हाट आर योर थॉट्स? एक्चुअली मुझे बताइए. इज इट ओवर? मतलब मे बी यू आर ऑल्सो स्टिल कंटेम्पलेटिंग हियर. इज इट ओवर? एम आई जस्ट लाइक डिसाइडिंग टू आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव. आई एम 100% श्योर. मैंने बोला ना यहाँ पे डिसेप्शन थे, लाइज थे, चीटिंग थी, थर्ड पार्टी तक कुछ खुलासे हुए हैं. यू आर ट्राइंग टू फॉरगिव देम. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर एक्यूरेट. I don't want to be the reason you cry. मुझे ये एनर्जी उन इंसान की लग रही है. आई थिंक दिस इज़ देयर एनर्जी. वो नहीं चाहते कि आप उनकी वजह से रोए. आई डोंट नो हाउ बट यू गॉट माई हार्ट 100%. आपको रियलाइज ही नहीं हो कि वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होगी. इसलिए आप समझते हैं कि ये सोल टाई है एंड दैट इज़ द रीजन वाई यू स्टिल आफ्टर वट एवर हैज़ हैपेंड यू स्टिल वॉन्ट देम टू बी पार्ट ऑफ योर फ्यूचर. आप उन ये मुझे लगता है ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है. यू फील दैट दे आर अडोरेबल या दे फील दैट यू आर अडोरेबल. टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स. दिस इज जनरल रीडिंग. चलिए इंटेंशंस चेक करते हैं उनके क्या हैं. आपके चेक करते हैं. आपके जो मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर के इस कनेक्शन को लेकर इंटेंशन क्या है. शो मी वन कार्ड. व्हाट डू दे हैपन, व्हाट डू दे वांट टू हैपन इन दिस कनेक्शन. पाई नंबर 2. आप चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए. आप इनसे शादी करना चाहते हैं. टेम्पल पाथ इज 100%. आप इनसे शादी करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि कोई तरीके से, स्ट्रैटेजी से, कोई दिमाग लगा कि कोई तरीके से ये रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम वापस से सब हील हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, बैलेंस आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब शादी हो जाए आपकी. जस्टिस का खाता है. यू रियली लव दैट 100% एंड यू वांट टू हील दिस कनेक्शन. 100% you want to heal this connection. चलिए अब उनकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं विदाउट अ फर्दर ड्यू. मैं एंड में चेक करूँगी कि आप दोनों के बीच में फाइनली नेक्स्ट होगा क्या. लेट्स मी ग्राउंड द एनर्जीज. बताइए मेरे पैन नंबर 2 के पर्सन की करंट एनर्जीज टुवर्ड्स देम एंड टुवर्ड्स दिस कनेक्शन. मेरे पैन नंबर 2 के पर्सन की करंट एनर्जी जो नो कॉन्टैक्ट में है फॉर देम एंड फॉर दिस कनेक्शन क्या है. कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, बट रिग्रेट 100% है. आपसे बात करना चाहते हैं. क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप्स. ये जो भी सिचुएशन चल रही है वो उस एनर्जी से निकलना चाहते थे. वो टू कम टुवर्ड्स यू, दे वांट टू स्टार्ट अफ्रेश. दे डोंट वांट टू बी इन नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन विद यू. 8 ऑफ कप्स वो एक सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं. मतलब जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, झगड़े, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, उसको खत्म करना चाहते थे. दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. इसे सोच वो बात करना चाहते हैं. दे वांट टू टॉक टू यू. उनको रिग्रेट्स है. यस दे हैव
regrets. They will clarify this. हालांकि वो confused भी हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे. Let's clarify all of those cards. Eight of Cups को clarify कीजिए. Why is Eight of Cups here for pile number 2? के person की energy में Eight of Cups क्यों है? What they want to leave? What they want to leave? What is a person wanting to leave? They want to come towards you. They want to talk to you. Eight of Wands is a card of message for me. अब वो no contact में नहीं रहना चाहते. They want to come towards you 100%. They want a revival. They want to talk to you. They want to revive this connection. They don't want to be in no contact or separation anymore. Yeah, 100%. Ace of Swords का card is 100% communication is coming. Let's clarify. Ace of Swords को clarify कीजिए आपने जो please. I think for a lot of you this is a long-term connection. This is a long-term connection. Clarify Ace of Swords for me please. Star, healing. They want to come towards you. वो इस confusion से निकलना चाहते हैं. Reverse Two of Swords. वो अब confusion में नहीं रहना चाहते. They want to talk to you. They want healing in this connection. 100%. Five of Cups. 11 pile number 2. Please claim this energy. आपकी सिचुएशन जो भी है कमेंट कीजिए. I'd love to hear from you. Five of Cups को clarify कीजिए. आकेश अकेले. उनको अपने बिहेवियर पे रिग्रेट हो रहा है बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ ईगो फॉर मी. मुझे लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं ईगोटिस्टिकली रूडली बात करी आपसे. उन्होंने कुछ आपसे चीज़ें बोली हैं जो आपको बुरी लगी है. दे आर नॉट वेरी गुड विद एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. जैसे हमने देखा है प्रोबेबली वी विल सी दैट. मुझे ऐसा लगता है कि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. सो उन्होंने शायद आपसे कुछ गलत चीज़ें बोली है जो आपको बुरी लगी हैं. एंड दे रिग्रेट देयर बिहेवियर, देयर वर्ड्स, देयर बिहेवियर, देयर इकोटिस्टिकल बिहेवियर आपके लिए. 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज मुझे आके जो कहते. दे आर हर्टिंग राइट नाउ. मुझे ऐसा लगता है कि if this was a cheating, if they have dated other people, if they have kept their options open. 7 of Cups is a card of options for me. Multi-dating, keeping their options open. अगर 3 of Swords clarify कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने they were juggling more than one connection, एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे थे, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो 100% they are hurting from whatever they have done to you. उनको रियलाइज़ हो रहा है उनकी गलतियाँ. उनको ये रियलाइज़ हो रहा है. क्लैरिफाई द 7 of Cups further please. 3 of Swords को क्लैरिफाई करिए. चलिए उनको ये क्लैरिटी हो रही है. दे आर रियलाइजिंग. मुझे लग रहा है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है. दे आर रियलाइजिंग. उनको ये समझ में आ रहा है कि दे हैव डन रॉन्ग. इफ दे हैव चीटेड, दे हैव लाइड, दे हैव मैनिपुलेटेड. मैनिपुलेशन भी हो सकता है जो उनको रियलाइज हो रहा है. लेट्स चेक देयर इमोशंस. आगे जो कहते हैं मुझे बताइए. पाइल नंबर 2 के पर्सन के करंट इमोशंस क्या हैं जो पाइल नंबर 2 से बात नहीं कर रहे हैं. करंट इमोशंस क्या हैं for pile number 2 and for this connection. Show me one card at a time. Okay. 100%. Oh my goodness. You felt this is a soul time. They feel this is a soul contract. They've learned. You have taught them something. But they want to start afresh. They want to start with you. उनको भी realize हो रहा है कि उन्होंने काफ़ी damage किया है. उन्होंने जो किया है उसकी वजह से आप दोनों ही hurt हो रहे हैं. But उनको लग रहा है कि there is more to this connection. Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. Your person is coming back. There's a new chapter opening up in this connection. 11 pile 2. Yes, they want to equal give and take. वो आपको सही equal give and take देना चाहते हैं. इस connection को balance करना चाहते हैं. They want to come 100% reunion. I'm not making it. I'm just shuffling cards in front of you. Unfinished business. Disagreements, yes, there are disagreements between the two of you. But मुझे ऐसा लग रहा है कि you guys are coming back together. I will see what's going to happen next in this connection at the end. But please claim this energy with 11 pile number 2. This is beautiful energies. The union is coming. Let's check. आगे जो कि मुझे बताइए. Pile number 2 के पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स क्या है pile number 2 के लिए या इस कनेक्शन के लिए. Show me one card at a time.
इंटेंसिटी, लर्निंग, समझ रहे हैं अपनी गलतियों से, सीख रहे हैं. दे आर ऑल्सो फीलिंग सॉरी. यस, दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स, दे रिग्रेट व्हाट दे हैव डन. इंटेंसिटी, उनको इस पर्टिकुलर कनेक्शन की इंटेंसिटी समझ में आ रही कि हाउ मच दे लव यू. जब वो आपके साथ में, तब उनको रियलाइज़ नहीं होना था. वो अपने अभी कार्मिक इश्यूज को फेस कर रहे हैं. दे आर हीलिंग थ्रू कार्मिक साइकिल्स, दे फिनिशिंग द कार्मिक साइकिल्स. कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि दे हैव नॉट fulfilled your expectations. They realize their mistakes and they are saying sorry for that. Clarify what are they, clarify the intensity card for me. Inspiration का कार्ड आप दोनों के लिए ही आया था. कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो. Yes, my goodness, hold me. Beautiful energies. They want to come towards you. They want to hold you and they want to have faith. कह रहे हैं कि faith रखो प्लीज. कहीं ना कहीं आपका faith डगमगा गया होगा इस कनेक्शन में. if it was blind, deceived. So yes, चलिए चेक करते हैं what next. उनकी तरफ से मैसेजेस मुझे बताइए, उनके थॉट्स क्या हैं आगे जो बोल रहे हैं. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. मेरे नंबर 2 के पर्सन के जो नो कॉन्टेक्ट में है, उनके पर्सन को लेके या इस कनेक्शन को लेके क्या उनके थॉट्स है, बताइए. मुझे ये बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू पर्सन वॉज चीटिंग, दिस नॉट अ जस्टिफिकेशन, पर मुझे ऐसा लग रहा है कई बार दे हैव fearful avoidant attachment style which can be coming from past life या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी आ सकता है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग डर जाते हैं इंटीमेसी से, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ होती है और जिसकी वजह से वो कई बार झूठ बोलते हैं या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं या ऑप्शंस ओपन रखते हैं या चीटिंग करते हैं. आई क्राई एट नाइट 100% दे आर रिग्रेटिंग द बिहेवियर. रिग्रेट का तो कार्ड मुझे यहाँ 100% उनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है. वो कब से आई क्राई एट नाइट 100%. दे आर नॉट हैप्पी हर्टिंग यू. व्हाट डू यू सी इन मी? इनसिक्योरिटीज़ दिखाई दे रही है. उनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे इंसान मुझसे प्यार करता है, मेरे अंदर ऐसा क्या खास है, और ये इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकता है उन्होंने चीट किया. आई एम नॉट जस्टिफाइंग बट दिस नॉट द रीज़न टू जस्टिफाई. डोंट वेट फॉर मी. अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैंने जो किया उसके बाद आपको मेरे लिए वेट नहीं करना चाहिए. आई नो हु आई एम. आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर. मतलब कहीं ना कहीं आप उनको इंस्पायर करते थे. आप एक, आपकी जो प्रेजेंस है उनके लिए बहुत मैटर करती है, और आपके जाने के बाद दे फील जैसे वो अपने आप को ही नहीं जानते हैं, कहीं कहीं लॉस फील कर रहे हैं. दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी. इट इज़ डार्क विदाउट यू. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी. वो कह रहे हैं कि आपके बिना जिंदगी अंधेरा है. व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू. ब्यूटिफुल. दे कांट मूव ऑन. ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस. दिस इज claim it 11-11. I feel so lost. मैंने यही बोला था ना, they feel lost. आपके बिना वो, उनको ऐसा लगता है कि they lost themselves. My goodness, why is it that you love me? Again, काफ़ी insecurities हैं इनके अंदर. fearful attachment style हो सकता है. even इतना सब कुछ होने के बाद भी if you have said that you love them, you want to be with them, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी how can you love them. This is beautiful. Beautiful energies guys. Claim this 11-11 pile number 2. आगे जो देख रहे हैं मुझे बताइए, व्हाट इज इट गोइंग ऑन. उनकी फीलिंग, उनके थॉट्स बताइए टुवर्ड्स माय पाइल नंबर 2 या फिर फॉर दिस कनेक्शन फ्रॉम पाइल नंबर 2 के पर्सन की थॉट्स. आई नीड टू सी यू 100%. नो, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सवाल ही नहीं है. दे वांट टू सी यू. अगर आप नहीं मिले हैं, इज देयर अ सेकंड चांस? वो आपसे 100% सेकंड चांस चाहते हैं. This pair is also going to have reconciliation. मुझे काफ़ी chances हाई लग रहे हैं. Please claim it 11-11. You deserve the best. 100%. They are changing themselves. They are working on themselves. Because you deserve the best. Can you forgive me? Beautiful. They are saying, sorry का भी कार्ड आया था. Can you forgive me? Karma. अगर उन्होंने आपको hurt किया है, probably they are also hurting right now. Beautiful energies guys. Please claim this with 11-11 pile number 2. I don't want to be the reason you cry. I have never met someone like you. Beautiful energies.
ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, क्लेम दिस विद द लेवल ऑफ पावर नंबर 2। लेट्स सी कि आप दोनों के बीच में उनके इंटेंशंस चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा आप दोनों के बीच में नेक्स्ट। ओह ब्यूटीफुल गाइस, आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं उनको लेके और इस कनेक्शन को लेके। शो मी पाइल नंबर 2 के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं एट दिस वेरी मोमेंट उनको लेके और इस कनेक्शन को लेके। शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। 100% इनसिक्योरिटीज हैं उनके अंदर, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दे आर ओपनिंग देयर हार्ट चक्रा, दे हीलिंग देयर हार्ट चक्रा एंड देयर सोलर प्लेक्सस। अगर वो इंटरफेरेंस था, थर्ड पार्टी थी, वो सब कुछ छोड़ के दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। देयर इज हॉस्टिलिटीज अवेलेबल, हॉस्टिलिटीज एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। क्लैरिफाई द हॉस्टिलिटीज का फॉर मी। उनको लगता है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क ऑन द हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो भी अपने अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। वो मैं वर्ल्ड कार्ड भी क्लैरिफाई करूँगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको हर्ट किया उन्होंने, तो आप क्या उनके साथ एंड, क्योंकि विल यू फॉरगिव मी का भी कार्ड आया था, कैन यू फॉरगिव मी, तो उनको श्योर नहीं कि आप उनके साथ अब वापस बात करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, प्रोबेबली मे बी उनको ऐसा लग रहा है। हाँ 100%। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। व्हाट इज वर्ल्ड? वो अब है ना, वो दुनिया से नाता तोड़ के आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। अगर उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, या देयर वाज समबडी एल्स इन द पिक्चर, वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। पेशेंस का कार्ड है, बट उनको ये नहीं पता कि आप कितना समय, जितना समय उनको लग रहा है उनको जो भी है वो ख़त्म करने में, क्या आप वेट करोगे या नहीं। दैट इज़ द पॉइंट। व्हाट विल हैपन बिटवीन द टू ऑफ यू, लेट्स सी। I see they want to heal the connection, ground the connection. आगे जो केवल मुझे बताइए ये पाइल नंबर 2 के कनेक्शन में आगे क्या होने वाला, what is going to happen between them and this person. Anxiety, deceit का कार्ड बार बार आया, there is a lot of deceit in this connection. Envy, third party interference भी हो सकता है, पूरी नज़र भी हो सकती है, बट यहाँ पर 100% चीटिंग लाइन है। एंग्जाइटी थोड़े समय तक, आने वाले समय तक तो आप दोनों के बीच में एंग्जाइटी रहने वाली है, बट आई वांट टू सी व्हाट इज इट, बट आई थिंक दे आर स्टिल होल्डिंग देयर इमोशंस फॉर यू। क्लैरिफाई करिए वॉकिंग अवे, किस चीज़ से आप वॉक अवे कर रहे हैं। डू टू स्पिरिट, मुझे लगता है ये जो सारी एनर्जी थी ना, नेगेटिव एनर्जीज, डिसीट, चीटिंग, लाइंग, मैनिपुलेशन, दूसरे लोग, एनवी, जेलसी, उन सब चीज़ों से आप निकल जाएंगे। दिस कनेक्शन विल मूव अवे फ्रॉम दिस ऑल नेगेटिव एनर्जीज। Healing energy is coming for you. Door to spirit, 100% healing energy is coming to you. Beautiful energy. Man holding a heart को clarify करो. This person is coming towards you. जैसे मैंने बोला, वो अपने, उनको insecurities हैं. वो solar plexus is for confidence and root chakra is basically to feel secure. वो आपकी तरफ आ रहे हैं, but they are working on themselves. वो अब जो आ रहे हैं वो ग्राउंड करके आ रहे हैं, so that उनको अपनी गलतियाँ समझ में आई है, उनको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, दे वर्किंग ऑन देयर फ्लॉज, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके लिए वो केयरिंग है, दे केयर फॉर यू, इसको क्लैरिफाई किया था, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड दे वांट टू मेक इट राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, इन सब चीज़ों से निकल के, ये सब चीज़ें छोड़ के दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू 100%. There is going to be a reunion in this connection. Please claim this particular healing energies and beautiful energy and reunion energy with 1111 pile number 2. And I'm sending you absolute love and divine healing energies. I'll see you in my next video. If you need a personal reading, please DM me. I'll see you next time.